नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार की होती है, डिज़ाइन टूल्स के उपयोग क्या क्या है। तो ये कंप्यूटर पार्ट 6 वीडियो होगा जो आपके लिए पहले वीडियो बना चुका मैं, तो ये कंप्यूटर का पार्ट 6 वीडियो होगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार। प्रोग्रामिंग भाषा एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से कंप्यूटर्स को निर्देश तथा इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए प्रयोग की जाती है। प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को निर्देश देके अपने आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिनकी मदद से हम इंस्ट्रक्शन देके अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी काम कंप्यूटर के द्वारा करवा सकते हैं। अब देखते हैं, जिस तरह से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसी प्रकार से कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा की ज़रूरत होती है। प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है। इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा भी कहते हैं क्योंकि इस भाषा का उपयोग हम कंप्यूटर को कार्य करवाने के लिए उपयोग में लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार की होती है। मुख्यतः दो प्रकार की कंप्यूटर भाषा होती है। निम्न स्तरीय भाषा जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। ये दो मुख्य भाषा है। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। असेंबली भाषा, मशीनी भाषा में गलतियाँ अधिक होने और अत्यधिक समय लगने के कारण असेंबली भाषा का निर्माण किया गया। इस भाषा को बाइनरी कोड 0 या 1 का प्रयोग न करके लेटर तथा सिंबल्स का प्रयोग किया गया, जिसके कारण इस भाषा को याद रखना आसान हो गया। असेंबली भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था। अब देखते हैं निम्न स्तरीय भाषा दो प्रकार की होती है। ये पहली स्लाइड थी जो मैंने चेंज कर दिया था, जिसके कारण वो पहली भाषा थी निम्न स्तरीय भाषा जो सेकंड वाली भाषा है। तो अब देखते हैं मशीनी भाषा की। निम्न स्तरीय की भाषा दो प्रकार की होती है, मशीन भाषा और असेंबली भाषा। तो हम असेंबली भाषा पढ़ चुके हैं, अब मशीन भाषा पढ़ते हैं। तो मशीन भाषा में इस भाषा को बाइनरी कोड अर्थात 0 और 1 दो अंकों के रूप में होती है। अब यहाँ पे देखते हैं इस भाषा को कंप्यूटर सर्किट यानी परिपथ बाइनरी कोड को पहचान लेता है। मशीनी भाषा अकेली ऐसी भाषा है जिन्हें कंप्यूटर सीधे सीधे समझ सकता है। इस भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम को निर्देश या संकेत नंबर याद रखना होता है, जो कि बहुत मुश्किल कार्य होता है, जिसके कारण गलतियाँ अधिक होती हैं, जिससे सुधार करने में टाइम भी लगता है। इस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। अब उससे पहले मैंने आपको बताया था असेंबली भाषा के बारे में। तो ये मशीनी भाषा जो कि पहली पीढ़ी में उपयोग की गई थी, और जो सेकेंड पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली असेंबली भाषा थी। तो मशीनी भाषा की नेक्स्ट जनरेशन थी असेंबली भाषा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा को इंग्लिश अक्षर, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग कर प्रोग्राम लिखा जाता है। जो निम्न स्तरीय भाषा में उसमें 0 और 1 के प्रोग्राम में लिखा जाता था, और इसके बाद उसकी सेकंड लैंग्वेज आई थी असेंबली भाषा। तो उसमें 0 और 1 की जगह नंबर और सिंबल्स का उपयोग किया गया था। अब उच्च स्तरीय भाषा की बात करें तो इसमें इंग्लिश अक्षर, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें भाषा को समझना आसान हो गया। कंप्यूटर भाषा को कंपाइलर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता है। मशीन जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 के कोड में समझता है कोई भी भाषा को, तो उसमें मशीनी भाषा में 0 और 1 में लिखा जाता था। तो उच्च स्तरीय भाषा में इंग्लिश अक्षर, संख्याओं और चिन्हों का प्रयोग किया गया था, ना कि 0 और 1 कोड में। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर जो कि कंपाइलर नाम से होता है, तो उनकी मदद से इस भाषा को बाइनरी कोड में चेंज करके, बाइनरी कोड में
चेंज करके कंप्यूटर को समझने लायक बनाया जाता है। इसके बाद वो हमें आउटपुट देता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोगी भाषाएं अलगोल, बेसिक, फॉरवर्ड और पासकोड हैं। व्यापार संबंधित ये कुछ भाषाएं हैं जो बची हुई है, कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं, तो इनके उपयोग के बारे में हम जानेंगे। वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोगी भाषाएं अलगोल, बेसिक, फोरट्रान और पास्कल है। अब व्यापारिक संबंधित कार्य के लिए जो भाषाएं उपयोग की जाती है वो PPL और वन और कोबल ये भाषाएं हैं। अब देखते हैं स्पेशल पर्पज़ के कार्य के लिए जो उपयोगी लैंग्वेज होती है वो लोगो है। अब मल्टीपल पर्पज़ लैंग्वेज जैसे कि बेसिक, पास्कल, PL1 इन भाषाओं में उपयोग कार्य को करने की क्षमता होती है। जो विभिन्न कार्य करने की क्षमता होती है, मल्टीपल कार्य जो होते हैं तो वो एक साथ इसी लैंग्वेज द्वारा किया जा सकता है। बेसिक, पास्कल, PL1 इन भाषाओं में विभिन्न कार्य को करने की क्षमता होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषाएं होती है जैसे C++, C#, जावा, कोमोल और प्रोलॉग। तो ये भाषाएं हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषा। C# और C++, ये बहुत ज़्यादा डेवलप सॉफ्टवेयर करने के लिए यूज होने वाली लैंग्वेजेस है। तो इन लैंग्वेजेस का उपयोग अभी फ़िलहाल में प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब आगे देखते हैं डिज़ाइन टूल्स के बारे में। कंप्यूटर भाषा को और प्रोग्रामर को अगर कंप्यूटर भाषा सीखना हो तो उससे पहले डिज़ाइन टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए अब डिज़ाइन टूल्स के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को लिखने से पहले प्रोग्रामर को डिज़ाइन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकी मदद से प्रोग्रामर इनपुट, आउटपुट, डेटा फ्लो तथा लॉजिक का निर्धारण कर सकता है। तो चलिए अब जानते हैं डिज़ाइन टूल्स के बारे में। DFD डेटा फ्लो डायग्राम, यह टूल्स कंप्यूटर सिस्टम में डेटा के प्रवाह को चित्र के रूप में दिखाता है। एल्गोरिदम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने के लिए हमें संकेत देना होता है, इंस्ट्रक्शन देना होता है। प्रोग्राम किस लॉजिक पे कार्य करेगा या किस तरह से संपन्न होगा, यहीं पर हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं एल्गोरिदम में कोई गलती होने पर प्रोग्राम रन नहीं करता। कोई भी अगर एरर आ गया तो वो कोई प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो वो कभी रन नहीं हो सकता है जब उसमें एरर आती है, जिसे हम लॉजिक एरर कहते हैं, जिसमें हमें रिज़ल्ट नहीं प्राप्त होता है। एल्गोरिदम में कोई एरर आया है तो वो रन नहीं करेगा और रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट उपयोग प्रोसेस या प्रोग्राम का एनालिसिस करने, डिज़ाइन करने तथा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है। जो प्रोग्राम्स आप लिख रहे हैं उसमें प्रोसेस और प्रोग्राम होते हैं, उसमें एनालिसिस करने, डिज़ाइन करने और तथा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग होता है। अब देखते हैं सूडो कोड। सूडो कोड में लॉजिक को इंग्लिश की तरह लिखते हैं। इन टूल्स की सहायता से प्रोग्राम में परिवर्तन करना सरल हो जाता है, इसलिए प्रोग्रामर अधिकतर इस टूल्स की सहायता लेते हैं। तो इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। और दोस्तों ये पार्ट 6 वीडियो था जो कंप्यूटर का। अब नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 होगा जो आपके लिए बहुत जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।